दोस्तों महाराष्ट्र में एक बार फिर से असली शिवसेना और नकली शिवसेना को लेकर के विवाद गहरा गया। जी हाँ दोस्तों, कौन है असली शिवसेना? इसको लेकर के एक बार फिर से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। क्या पूरा मामला आपको बताते हैं और कैसे एकनाथ शिंदे के बयान पर संजय राउत ने पलटवार किया है, वो भी आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही आपको पता होगा कि शिवसेना का स्थापना दिवस था और उसे मनाया गया। तो जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने अपना अलग कार्यक्रम रखा था और जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे उन्होंने अपना अलग कार्यक्रम रखा था। और दोनों ने अपने-अपने कार्यक्रमों में संबोधन किया और विपक्ष, अपक्ष जो भी हैं, उद्धव ठाकरे ने सरकार को घेरा और इधर से जो मौजूदा सरकार के जो मंत्री हैं, एकनाथ शिंदे के जो मंत्री हैं, इन्होंने उनके खिलाफ बयान दिया। और क्या कुछ कहा है? अब एकनाथ शिंदे ने जब अपनी पार्टी को, अपनी शिवसेना को असली शिवसेना कहा और कहा कि हम ही असली शिवसेना है क्योंकि हम बाला साहब के विचारों पर चलते हैं। तो अब इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता, सांसद संजय राउत ने पलटवार किया। क्या कहा है संजय राउत ने? अब आप सुनिए। शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने कहा है कि शिंदे गुट को असली शिवसेना कहना, उनको अमित शाह द्वारा सर्टिफिकेट देना, ये ऐसा ही है जैसे अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको रामदास अठावले की पार्टी कहने जैसा है। महाराष्ट्र की जनता ने यह साफ कर दिया है, चुनाव आयोग पर दबाव डालकर विधायक जीत जाने से शिंदे गुट की शिवसेना असली शिवसेना नहीं हो जाती। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले अमित शाह और एकनाथ शिंदे कई बार ये बयान दे चुके हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें जिता करके ये दिखा दिया कि असली शिवसेना कौन है। और उसी का पलटवार यहाँ पे संजय राउत कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर दबाव डालकर और इस तरीके से विधायकों को जिता करके और ये कहना कि शिंदे गुट की असली शिवसेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात संजय राउत कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे अमित शाह के दबाव और धनबल के कारण शिवसेना के मालिक बन गए हैं। यह एक अस्थायी दौर है। दिल्ली में इनकी सरकार हटने से ये भी टूट जाएंगे। शिंदे को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनको बाला साहब ने जेल जाने से बचाया था और आज उनकी शिवसेना को तोड़ दिया गया, यह विश्वासघात है। ये बात जो है अब संजय राउत कह रहे हैं। आपको बता दें कि 19 जून को यानी गुरुवार को शिवसेना के स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिया था, उस बयान का पलटवार संजय राउत ने किया है। अब एकनाथ शिंदे ने क्या कहा था वो भी एक बार सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारी शिवसेना का 59वां स्थापना दिवस है। आज कहीं और भी एक सभा, यानी उद्धव ठाकरे की ओर इशारा था, चल रही है, लेकिन यह सभा बाला साहब के विचारों की है और दूसरी सभा सत्ता के लिए मजबूर और बिके हुए लोगों की है। असली शिवसेना हमारी है और हमारे पास धनुष बाण का चिन्ह है और जनता का आशीर्वाद है। ये बात एकनाथ शिंदे ने कही थी, जिसका पलटवार अब संजय राउत ने किया है। अब देखिए दोस्तों, ये इसी से मिलता जुलता जो अमित शाह है, उन्होंने भी गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी बयान दिया था जहां पर असली शिवसेना कौन है वो बता रहे थे। और इसी पर पूरे मामले पर संजय राउत ने जो है वो घेरने की कोशिश की है एकनाथ शिंदे को और बीजेपी को। तो ये मामला इसलिए गरमा रहा है दोस्तों क्योंकि अब देखिए, असली शिवसेना नकली शिवसेना लोकसभा चुनाव में हुआ था। उसके बाद फिर ये जो बातें हैं वो थमी थी। विधानसभा चुनाव जैसे ही शुरू हुआ उस दौरान फिर से असली शिवसेना नकली शिवसेना का जिक्र हुआ, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटेजी वही है कि जहां जहां उद्धव ठाकरे के नेता मजबूत है, उनके कैंडिडेट मजबूत है, वहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता को खड़ा कर देना। अब क्योंकि निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं और ऐसे में फिर से एक बार शिवसेना बनाम शिवसेना देखने को मिल सकता है और इसीलिए अभी से असली शिवसेना कौन है ये बताने की कवायद तेज हो गई है। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे हैं जो ये कहते हैं कि हमारी शिवसेना असली है, हम महाराष्ट्र के हित के लिए काम करते हैं। कई बार उन्होंने बीजेपी और सहयोगी दलों पर एंटी महाराष्ट्र होने का जो है आरोप लगाया कई बार कि महाराष्ट्र के हित में काम नहीं करते। वहीं एकनाथ शिंदे जिन्होंने कहा, मैंने आपको बताया कि विचारों पर हम चलते हैं तो हम असली शिवसेना है। अब ये लड़ाई और भी आगे गहराएगी क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर निकाय चुनाव है और क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान होता है निकाय चुनाव में। तो अब देखना होगा दिलचस्प कि क्या होने जा रहा है आगे की आने वाली लड़ाई में, क्योंकि इस बार बीजेपी की उम्मीदें ज्यादा है अपना मेयर बनाने की, लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के नेता पहले ही कह चुके हैं जिसकी ज्यादा सीटें उसका मेयर। अब ऐसे में किसका मेयर बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही शरद पवार ने खुद कहा कि मुंबई में उद्धव ठाकरे मजबूत है और 2 दशकों से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वर्चस्व रहा है, उनका मेयर रहा है, उनका बीएमसी पर कब्जा रहा है, वो जीतते आए हैं। तो ऐसे में बीएमसी में बहुत ज्यादा उद्धव ठाकरे मजबूत नजर आते हैं, मुंबई में मजबूत नजर आते हैं। ये बात शरद पवार ने कही थी। अब देखना होगा कि क्या रणनीति से
उद्धव ठाकरे इस बार चुनाव लड़ते हैं क्योंकि इस बार मामला बदला हुआ है, सिचुएशन बदली हुई है। शिवसेना 2 हिस्सों में बटी हुई है, एनसीपी 2 हिस्सों में बटी हुई है, इसलिए बहुत सारी चीजें जो है इस बार चेंज हो सकती हैं। तो इसीलिए हर पार्टी जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहेगी और पूरी रणनीति के साथ, पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ चुनाव में उतरना चाहेगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।